Hi everyone, welcome to our channel Pinnacle Study Group. In this video, we will cover commercial coal mining. And commercial coal mining comes in economy. It is very important topic, okay, and was in news recently. So let's start with the commercial coal mining. अब ये न्यूज़ में क्यों था, पहले उसकी बात कर ले. इंडिया विल नाउ ऑफर कोल माइंस टू प्राइवेट कंपनीज. ओके, जो पहले कोल की माइनिंग होती थी वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज को ही प्रोवाइडेड थी, ठीक है, अलॉट थी, पर अब प्राइवेट कंपनीज को अलॉटमेंट हो गई है एंड ओनली फॉर कमर्शियल माइनिंग एंड अ सेल पर्पस. ओके, ओनली फॉर कमर्शियल माइनिंग एंड सेल पर्पस. So thereby moving away from the earlier regime to offering mine for a captive use. Clear? See, अब captive coal blocks produce only 25.1 million ton in 2018-19. ठीक है, कैप्टिव कोल ब्लॉक प्रोड्यूस किया था 25 मिलियन के आसपास 2018-19 में, which is much lower than the peak output of 43.2 million ton in 2014-15 when Supreme Court had cancelled the license of 204 such coal mines. ठीक है, तब तो सुप्रीम कोर्ट ने 204, क्योंकि कोल गेट स्कैम के कारण तो सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल माइन के लाइसेंस ही कैंसिल कर दिए थे. क्लियर है? सो कैप्टिव माइनिंग कुड ओनली अचीव डिजायर रिजल्ट्स as it presumed that power producer, okay, steel makers and other have expertise and inclination for mining. ठीक है, also it prevent economy of scale. Clear? So next देखिए, तो now the coal ministry will auction, ठीक है, coal blocks for commercial mining. तो कोल ब्लॉक्स जो कमर्शियल माइनिंग के लिए जो ऑप्शन होंगे ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस एंड प्रपोज टू अनाउंस इंसेंटिव फॉर फास्ट प्रोडक्शन. रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे एलोकेट किए जाएंगे, ओके, और इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उन ब्लॉकर्स को, ओके, जो फास्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिनकी प्रोडक्शन फास्ट होगी. टू इंसेंटिवाइज बिडर्स to begins early, government proposes up to 20% reduction in the revenue shares. Clear? So this will be the first auction outside the reverse bidding model since the mass cancellation of block by the Supreme Court. ठीक है, तो ये पहला है reverse bidding model and the revenue sharing model is based on the recommendations of an expert committee. Clear? तो ये जो revenue sharing model है, तो ये रिकमेंडेशन आई थी एक कमेटी, और कमेटी थी, जो कमेटी के चेयरमैन, जो कमेटी के हेड थे वो थे चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, प्रत्यूष सिन्हा. तो प्रत्यूष सिन्हा हु वाज अ फॉर्मर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो नॉट अ चीफ, ही वाज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रत्यूष सिन्हा. तो इनकी कमेटी के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन आई. सो इन द रिवर्स ऑक्शन, ओके, तो बिकॉज दिस इज अ रिवर्स बिडिंग ऑक्शन, in the reverse bidding auction or reverse auction, the buyers put up a request for a required good or services and seller then place bids for the amount they are willing to be paid for the good or service, and the end of the auction the seller with the lowest amount wins. Clear है? तो ये होता है reverse bidding auction. Okay, I'm gonna repeat. The buyers put up a request, ठीक है, बायर ने रिक्वेस्ट फाइल की फॉर अ रिक्वायर्ड गुड और सर्विसेज एंड द सेलर, ठीक है, जो सेलर है, देन प्लेस बिड्स फॉर द अमाउंट दे आर विलिंग टू बी पेड, ठीक है, जो ये पे करेंगे फॉर द गुड एंड सर्विसेज, एंड द एंड ऑफ द ऑक्शन द सेलर विल द लोएस्ट अमाउंट, ठीक है, लोएस्ट अमाउंट विंस. अब हम बात करते हैं कोल सेक्टर्स इन इंडिया, ठीक है, little bit our economical geography. तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की बात कर लें. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया में जो पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का रैंक थर्ड आता है, ठीक है, कोल प्रोडक्शन पे. कोल प्रोडक्शन में इंडिया इज थर्ड एट द नंबर, बट आल्सो थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द कोल. तो हम प्रोडक्शन में भी थर्ड नंबर पे और इंपोर्टर पे भी थर्ड नंबर पे है.
and coal accounts for around 70% of the country's power generation. ठीक है, जो हमारे कंट्री की पावर जनरेशन, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पावर जनरेट होती है, उसका 70% तो कोल से ही आता है। ठीक है, जो कोल को बर्न करके ओके टर्बाइंस वर्क करवाने and the move for energy security through assured coal supplies needed. Okay, to ensure this, coal mining was nationalized. Coal mining को nationalize कर दिया गया था 1973 में by the Coal Mines Nationalization Act 1973. Okay, तो Coal Mines Nationalization Act 1973 इंदिरा गांधी के टाइम पे था ये। ओके, तो फॉलोइंग नेशनलाइजेशन ओनली स्टेट ओन, ठीक है, स्टेट ओन का मतलब है जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स 50% से ज्यादा हैं। on state owned coal India Limited was allowed to sell coal, and even till recently private sector firms were only allowed to mine coal for use their cement, steel, power, aluminium plants, okay, and that is for their captive or own use। क्लियर है, तो नेशनलाइजेशन से पहले ये प्राइवेट सेक्टर था। सो कोल इंडिया लिमिटेड वाज सो फार द लोन कमर्शियल माइनर्स इन द कंट्री एंड अकाउंट्स फॉर 84% ऑफ इंडिया कोल आउटपुट। क्लियर, तो ये कमर्शियल माइनिंग की बात कर रहे हैं। फ्रॉम 1993 टू 2014, क्योंकि 2014 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस कैंसिल किए थे। 2004 coal mines or blocks were allocated to various governments and private companies under the provision of Coal Mines Nationalization Act 1973। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट कंपनीज को और वेरियस प्रोविजन दे दिए गए थे। However, these allocations were often tainted with corruption and the large kickbacks। ठीक है, और मनमोहन सिंह जी का नाम भी इसमें आया था, बाद में उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। So in the backdrop of CAG report alleging loss of 1.85 lakh crore to Exchequer, Supreme Court of India cancelled these allocation in 2014। Okay, enabling provision have been made in the Coal Mines Special Provision Act 2015। Okay, allocation of coal mines by way of auction and allotment of the sale of coal। Clear, तो बाद में कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 जिससे कोल माइन के ऑप्शन की बात की गई। And prior to the enactment of Coal Mines Special Provision Act in 2015, coal mines were never given out through bidding। ठीक है, 2000 से पहले 15 से पहले coal mines bidding auction से दी नहीं जाती थी। And companies in the sector like steel, cement, power, coal to gas, coal to liquid used to apply for coal blocks, right were given by the after scrutiny by the interministerial committee। ठीक है, इससे पहले बिडिंग के लिए नहीं होती थी, सिर्फ स्क्रूटिनी उसको चेक करके ही अलॉट की जाता था। ठीक है, and recently government allowed 100% FDI foreign direct investment under the automatic route in coal mining and associated infrastructure to help attract in international players to create। ठीक है, FDI में 100% FDI कर दी जिससे इंटरनेशनल प्लेयर्स and create an efficient and competitive coal market। So presently 100% FDI under automatic rule is allowed to coal and lignite mining for captive consumption in power projects, iron, steel and cement industry। Clear, तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि लाइक कमर्शियल कोल माइनिंग की बात करें हमने कहाँ से 1973 से 2014 देन 2014-15 के आगे फिर रिसेंट। Now the same have been allowed for sale of coal and mining, including associated processing infrastructure such as coal washery, crushing, coal handling and separation, magnetic and the non-magnetic material। Okay, तो अब इसके बाद एक पोर्टल है उसको कहते हैं प्रकाश पोर्टल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। प्रकाश पोर्टल, इट्स अ वेबसाइट। ओके, सो लेट टॉक अबाउट प्रकाश पोर्टल। सी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च प्रकाश पोर्टल। ओके, प्रकाश की फुल फॉर्म है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी। ओके, तो प्रकाश PRAKASH प्रकाश की फुल फॉर्म है पावर रेल कोयला, ओके, अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई
Harmony portal. And the portal aims at bringing better coordination for coal supplies among all stockholders like Ministry of Power, Ministry of Coal India, Railway, and Power Utilities. Clear? Okay. Next, the portal is developed by NTPC. ठीक है, it's also state-owned company. ओके, तो जो पोर्टल है वो एनटीपीसी के द्वारा डेवलप किया गया था एंड सोर्स डाटा फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर सच एज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए एंड सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कोल कंपनीज. ठीक है, तो इन्होंने ही डाटा सारा क्लियर लेकर आए. द मिनिस्ट्री पोर्टल इज डेवलप्ड बाय एनटीपीसी and source data from different stakeholders such as Central Electricity Authority, Center for Railway Information System and coal companies. And the portal is designed to help in mapping or monitoring, okay, to entire coal supply chain for power plants. जितने भी coal की supply की proper chain है, ठीक है, proper जो chain है, ओके, तो उसका ये सारा सेटअप करती है. ठीक है, तो इट वाज कमर्शियल कोल माइनिंग. ओके, तो 1973 से 2014 क्लियर. उसके बाद 2014-15 से लेकर अब तक जो सारी बातें चल रही है. ठीक है, सारी कंपनीज हमने सारा इसमें डिस्कस कर लिया कमर्शियल कोल माइनिंग में. ओके, सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो. थैंक यू.